तब में जब अकबर ने हुकूमत संभाली, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हुकूमत संभाली, तो उनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 14 साल थी। लेकिन तारीख ने बताया, तारीखदानों ने अपनी किताबों में लिखा कि उसकी हुकूमत जो है बरसगीर की सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत हुकूमत थी। उन्होंने ना सिर्फ जूनपुर से लेके दरिया सिंध तक की हुकूमत कायम की, बल्कि लोगों के दरमियान में तमाम जो उस वक्त के जो मज़ाहिब थे उनके दरमियान में एक बड़ी खूबसूरत हारमोनी भी कायम की हुई थी। बताया ही जाता है कि जो अकबर के मसाइब थे, जो अकबर के नौरतन थे, जिनमें बीरबल था, जिनमें मुला दो प्याजा था, जिनमें फैज़ी जैसे लोग और खाने खाना जैसे लोग जिसमें थे, टोडीमल जैसे लोग उसमें शामिल थे, और उन्होंने अकबर की बहुत मुआवनत की। तो साबित ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इल्म नहीं है, अगर हमारे पास दानिश नहीं है और हमारे मसाइब बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ के जो लोग जिनसे हम मशवरा लेते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो एक हुकूमत क्या, इंसान कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करने के लिए कामयाब हो सकता है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखूँगा। एक ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझे तकरीबन रोज़ाना उनसे मुलाकात होती है, और वो गुलशन इकबाल में मेरे साथ रोज़ाना उनकी मुलाकात होती है। लेकिन उनके साथ एक साहब आते हैं जिनका नाम प्यारा जी है। वो तो एक पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती जो है वो कोई 25-30 साल से एक बड़ी आला दर्जे की दोस्ती गिनी जाती है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे पार्क में आते हैं, और वो दोनों एक एक साथ जो है वो घूम रहे होते हैं। लेकिन उनकी दोस्ती मेरी समझ से बाहर थी, कि ख्वाजा साहब वो आदमी हैं जिनसे जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो उनकी तकरीरें सुनना और उनके साथ बैठने का भी शरफ हासिल किया। लेकिन दूसरी साइड पे जो प्यारा जी हैं वो फेरोसन्स पे एक छोटे से मामूली हैसियत में जॉब करते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि मैंने कहा ये दोस्ती मेरी समझ से बाहर है कि आप और ख्वाजा साहब और ये प्यारा जी की जो दोस्ती है, ख्वाजा साहब से मैंने कहा तो ये मेरी समझ से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि किताबें लेने के लिए जाता था फेरोसन्स पे, और मैंने वहाँ देखा कि एक शख्स जो है, जो प्यारा जी है, ये अपने काम में बहुत अच्छा है, बड़ा ईमानदार आदमी है, और मेरी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत भी करता था। तो मैंने उसको फिर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, और आज हम 30-32-35 साल से इकट्ठे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा प्यारा जी कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो उन्होंने एकदम से ख्वाजा साहब रुक गए और कहने लगे कि मैं बताता हूँ कि इनके बच्चे क्या करते हैं। मैंने कहा कि ख्वाजा साहब ये खुद बताएं। कहते नहीं, इनको नहीं पता, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, इसको नहीं पता कि इनके बच्चे क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इनकी बड़ी बेटी है वो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, और जो छोटी बेटी है वो यहाँ से वो एक किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही हैं, और जो इनका बेटा है वो यहाँ पे तहसीलदार के लिए कोशिश कर रहा है, उसने एलएलबी किया हुआ है। तो मेरे लिए ये जो सारी गुफ्तगू थी उनकी बड़ी हैरानकुन थी। लेकिन एक बात बड़ी अहम थी, वो ये थी कि मैंने प्यारा जी से पूछा कि प्यारा जी आपने अपने ज़िंदगी के अपने बच्चों के फैसले नहीं किए? उसने कहा नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, और ना मुझे तालीम के बारे में ज़्यादा इल्म था, तो ना मुझे सब्जेक्ट और कोर्सेज के बारे में पता था, ना यूनिवर्सिटियों के बारे में ज़्यादा जानता था। तो मैंने ख्वाजा साहब को कहा कि ख्वाजा साहब आप मेरे बच्चों के फैसले कीजिए। तो उन्होंने जो जो फैसले किए उसके मुताबिक मेरे बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक बात साबित हुई, जैसे फैज़ी के होते हुए, जैसे बीरबल के होते हुए, जैसे मुल्ला दो प्याजा के होते हुए, जैसे खाने खाने के होते हुए अकबर एक बेहतरीन हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गया। इसी तरह से ख्वाजा साहब ने भी उनकी मुआवनत की प्यारा जी की, और प्यारा जी आज जो प्यारा जी के जो बच्चे हैं आज वो कामयाब औलाद की तरह जो हैं वो कामयाब हो गए। तो इसी तरह से कि अगर आप और मैं, अगर हमारी ज़िंदगियों में भी कहीं आप ये महसूस करें कि आप फैसला नहीं कर पाएंगे, या आपकी दानिश कम है, या आपका इदराक कम है, या आपका विजन कम है, तो हम ऐसे लोगों को अंदर शामिल कर लेंगे जो आपके गर्द-ओ-जवार में रहते हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो विजडम के लोग हैं, जो आपकी ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी गांव की बुनियाद पे या शहर की बुनियाद पे, किसी भी जगह पे। तो हम उससे मुआवनत लेंगे, और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसलों में उनको अगर शरीक करेंगे, तो हम भी प्यारा जी की तरह, हम भी अकबर की तरह एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं।
Thank you very much. So nice of you.